Hello students, today we will discuss about a lesson The Lost Spring by Anish Jung। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। तो ये जो चैप्टर है उसके हम MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खर्च किए अपने शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में 2 केस स्टडी के बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है। एक है रैग पिकिंग सीमापुरी से रिलेटेड, दूसरा है बैंगल मेकिंग फिरोजाबाद की स्पेलिंग FI है। इसमें साहब रैग पिकर है और मुकेश बैंगल मेकर है। दोनों का कारण एक्सट्रीम पॉवर्टी है। चलो डिस्कस करते हैं इसके MCQs पे। व्हाट बोथर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स के बारे में वो क्या खास बात है जो चिंता का विषय है। तो इसका आंसर होगा A, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। इसका कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। व्हाट इज दिस रेफरेंस। किसके संदर्भ में बातें की। तो इसका आंसर है C, बैंगल्स। क्योंकि चैप्टर में एक केस स्टडी है जो बैंगल्स के बारे में है, तो ये जो कलर्स है वो सारे बैंगल्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग। भारतीय महिला के सुहाग की निशानी किसके रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मतलब प्रतीक के रूप में। तो इसका आंसर है C, बैंगल्स। बैंगल्स से भारतीय महिला के सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर। बैंगल मेकर बनने से मुकेश के पिता का क्या व्यवसाय था, वो क्या काम करते थे। तो इसका आंसर है A, इससे पहले वो एक टेलर थे। अगर आपने डीप स्टडी की है इस चैप्टर की तो आपको ये चीज़ें पता लगेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। मुकेश के घर में वो फ्रेल वुमेन है वो क्या लगती थी मुकेश के। तो इसका आंसर है B, एल्डर ब्रदर्स वाइफ है। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। किस कारण से ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की जो कंडीशन है वो ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इसमें चारों के चारों ही कारण हैं। तो हमारा आंसर रहेगा D, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। रैग पिकर्स के घर कहाँ पे बने हुए थे, कॉलोनी कहाँ थी। तो इसका आंसर है D, सीमापुरी, जो कि एक दिल्ली के नज़दीक का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किस कारण से बच्चों का शोषण किया जाता है। तो इसका आंसर है B, एक्सट्रीम पॉवर्टी। अत्यधिक गरीबी के कारण उनका शोषण होता है, वो अपना शोषण करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के लोकल फैमिलीज़ को कौन नौकरियां देता है उन ग्लास इंडस्ट्री में। तो इसका आंसर है D, द ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ग्लास का काम करने वाली जो इंडस्ट्री है उसके मालिक इनको नौकरियां देते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। मेटाफोरिकल सिंबल क्या, इसका रूप प्रतीक क्या माना जाएगा। तो इसका आंसर है ए लिटिल हेल। आंसर इसका D रहेगा, एक छोटा सा नरक, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वो नरक जैसी समझी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन। इस लेसन में लोगों का गाँवों से शहरों की तरफ पलायन का क्या कारण रहा है।
तो इसका आंसर है ए, स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। और ये जो रीज़न है ये लेखक के द्वारा बताया गया, राइटर के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में लेखक क्या मूल्यांकन करता है? तो इसका आंसर है सी, पुअर चिल्ड्रन देयर एक्सप्लॉयटेशन। वो गरीब बच्चे और उनका शोषण। इस चैप्टर की थीम भी यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। तो अभी तक हमने इसको जान लिया होगा। जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, इनका कोई रेफरेंस नहीं है अपने +2 के सिलेबस में। तो इसका आंसर रहेगा डी, अनीश जंग। तो इसके साथ तो अपने फैमिलियर हो गए। अनीश जंग ने बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे केस स्टडी से एक चैप्टर दिया है हमारे सिलेबस के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब किस चीज़ के लिए हमेशा गार्बेज में ढूंढता रहता था? तो उसका एक ही लक्ष्य था, गोल्ड। और वो गोल्ड के वजह से ही रैग पिकिंग में इंटरेस्ट रखता था, वैसे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। राइटर के अनुसार उन बच्चों के लिए गार्बेज क्या था? तो इसका आंसर है वंडर, एक चमत्कार, एक हैरानी करने वाला सोर्स। कारण ये था कि उसमें गोल्ड वगैरह कभी पाए गए होंगे। नेक्स्ट है, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब को कहाँ पे काम मिला हुआ था, क्या काम करता था, ये भी हमें पता लगेगा। तो इसका आंसर है ए, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं था, इसका जिक्र हमने समरी में कर रखा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था, वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा था? तो इसका सीधा सीधा आंसर है, ही हैड नो मनी टू पे फीस। इसका आंसर होगा बी, उसके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप्स जो कूड़े के ढेर हैं उनमें क्यों हाथ मारता था? तो इसका आंसर है, टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, ए रुपी, ए 10 रुपी नोट। मतलब कि इसके चारों के चारों, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल दीज। क्योंकि वो अपना 2 टाइम का जुगाड़ करने के लिए कूड़े के ढेर में हाथ मारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राइटर ये समझता है कि वो जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी ए रैग पिकर। रैग पिकर बनने के लिए साहेब को क्यों मजबूर होना पड़ा? तो उसका एक ही रीज़न था और वो था एक्यूट पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी। गरीबी के कारण उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी और न ही कोई सोर्स था इनकम का, तो इसलिए वो रैग पिकिंग करते थे और अपना जीवन गुजारा कर लेते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज। टाइटल का क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? तो इसका आंसर है ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, खिलखिलाता हुआ बचपन, लेकिन वो इसका विरोधाभासी है। नेक्स्ट, वाई डिड साहेब लीव ढाका। स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि साहिब पहले ढाका में रहता था, उसने ढाका क्यों छोड़ा था? तो इसका आंसर है बी, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड। खाने पीने की बड़ी कमी थी, इसलिए उसने ढाका छोड़ा और सीमापुरी में आके रैग पिकिंग करने लगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसका आंसर एक ही है, वो है डी, रैग पिकिंग। सीमापुरी के जितने भी गरीब घर हैं वो सारे रैग पिकिंग करते हैं और उसी से उनका गुजर बसर होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हु इज़ मुकेश।
तो अभी रैग पिकिंग साहिब के बारे में पढ़ा था, और मुकेश होगा वो बैंगल मेकर होगा, और ये फिरोजाबाद में है। तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे मुकेश के बारे में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। किन कारणों से बैंगल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है वो फिरोजाबाद में मजबूर हो जाते हैं। तो उसका एक कारण है कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, दूसरा कारण है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, और तीसरा कारण है ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। कारण ये है कि कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, और अपना ध्यान रखने के लिए ये लोग उस डेंजर्स वाले काम में काम करते हैं, और इसका आंसर होगा डी, ऑल दीज। नेक्स्ट, वाई डू यू डू दिस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू। ये प्रश्न किससे पूछा गया था? तो इसका आंसर बैंगल सेलर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। महेश नाम का इस चैप्टर में कोई लड़का नहीं है, और राइटर की डायरेक्ट साहिब की मदर से कोई बात नहीं हुई। तो बचा ऑप्शन एक सी, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सिलेक्शन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर रहेगा सी, साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। तो इसका आंसर है डी, ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम। मुकेश का क्या सपना था? तो उसका एक ही सपना था, और वो था टू बी ए मोटर मैकेनिक, और इसका आंसर होगा डी। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन उसके पास सोर्स नहीं थे, इसलिए वो ग्लास बैंगल्स बनाने में काम करता था। नेक्स्ट है, व्हाट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। दिल्ली में साहिब और उसका परिवार क्या ढूंढता था? तो उसका एक ही मकसद था, और वो था गोल्ड। आंसर रहेगा डी, क्योंकि रैग पिकिंग के काम में सभी का एक ही मकसद था, किसी तरीके से इसमें गोल्ड मिल जाए और उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। दिल्ली से पहले साहिब का घर कहाँ था? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उनका घर था ढाका, और उसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयर फुटेज। नंगे पैर रहने का एकमात्र जो एक्सप्लेनेशन राइटर ने दिया है वो क्या था? तो इसका आंसर है ट्रेडिशन। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि आम लोगों की ये धारणा बन गई थी कि रैग पिकिंग जो काम है वो एक इनकी परंपरा है। नेक्स्ट, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ। किस शहर में बेंगल इंडस्ट्री का कारोबार फलता फूलता है, बढ़ रहा है, बिजनेस ज़्यादा है वहाँ पे? तो इसका आंसर है बी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग बहुत ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे साहिब वाज सीन बाय ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। कुछ युवा लोग खेल रहे थे, उनको देखते हैं साहिब, तो साहिब को वो राइटर देखता है, तो वो कौन सा खेल खेल रहे थे? तो इसका आंसर है बी, वो सारे यंग मैन टेनिस खेल रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। किस परिवार से मुकेश ताल्लुक़ रखता था? इसका आंसर है बैंगल मेकर से, वो चूड़ियाँ बनाने के परिवार से ताल्लुक़ रखता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्या करके बनना चाहता था वो? इसका आंसर है बी, गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न। वो गैरेज में जाके कुछ सीखना चाहता था, और फिर कार ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। जब वो युवा था तो वो क्या लेना चाहता जिसलिए वो प्रेयर करता था? तो इसका आंसर है बी, पेयर ऑफ शूज़। वो एक जूतों की जोड़ी के लिए प्रेयर करता था।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स। राइटर के अनुसार सालों से रैग पिकिंग क्या बन गया है? तो इसका आंसर है बी, ए फाइन आर्ट। उनकी एक कला बन गई है रैग पिकिंग। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन से ठीक से समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।